अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हुआ है। आज हमारा यहाँ पे ब्रिस्टल में लास्ट डे है और कल हमने यहाँ से मूव करना है। और तो मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी मेरे पास पैकिंग में हेल्प करने के लिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रही थी बिकॉज़ ऑब्वियसली एक जगह पे आप रहते हैं और फिर लाइक अच्छा खासा लाइक मैंने 2 साल से ऊपर यहाँ पे गुजारा टाइम, ठीक है। और तो उस लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रही थी। तो मेरी फ्रेंड जो है ना वो आ गई मेरे पास, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर हम लोग जो है पैकिंग वगैरह तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन ये कि हम फिर बाद में बीच में ही निकल गए थे बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए और थोड़ी फ्रेश एयर लें। और तो हमने काफ़ी सारी बातें की और फिर यहाँ पे बच्चों के पार्क में आ गए। यहाँ पर जो है ना काफ़ी मज़ा आया। हम लोग आज जो है ना मतलब लाइक हमने कहा सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर लेनी है जितनी हम कर सकते हैं इस पार्क के अंदर। तो हम लोग जो है ना झूलों पे बैठे और हमने बच्चों की तरह जो है ना इसको इंजॉय किया इस टाइम को। क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही इतने ज़्यादा सैड थे। वो मेरी जाने की वजह से सैड थी और मैं इस जगह को छोड़ने की वजह से सैड थी। तो बस फिर एक दूसरे का मूड हम लाइटन अप कर रहे थे। हम दोनों फ्रेंड्स ने काफ़ी सारा टाइम जो है ना एक साथ स्पेंड किया क्योंकि पता नहीं इसके बाद ऑब्वियसली मैं ब्रिस्टल आ पाऊँगी या अगर जैसे आप आते भी हैं तो इस तरह से तो नहीं आते ना जैसे आप रहते हैं। तो और वो कब आएगी मेरे घर पे और लाइक इस तरह का सीन था। खैर बट दिस इज़ लाइफ एंड लाइफ मूव्स ऑन, यू नो। लास्ट डे इन ब्रिस्टल and we went for a walk, little bit walk down the road and this side it was nice. यहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे और धूप बहुत ज़्यादा है अच्छी। लोग वहाँ पे धूप को एंजॉय कर रहे थे और ये बेसिकली पूरा जंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो आगे कैफ़े भी है, कैफ़े या बार है, काफ़ी अच्छी जगह है। आगे झील भी है तो वहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं। तो इट वाज क्वाइट नाइस। स्विमिंग मुझे तो नहीं आती है बट रामेश को आती है स्विमिंग। तो लेकिन ये कि नहीं अभी, लेकिन लोग कर रहे थे। खैर तो इट्स अ बिट ऑफ अ हिली एरिया जो कि नज़र आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत वीडियो में। और मुझे नहीं पता था कि हम इस साइड पे आ रहे हैं। तो मैं जूते पहन लेती ट्रेनर्स अपने, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये है अपडेट। अभी काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, पैक। बहुत ज़्यादा मुश्किल यार, बहुत ज़्यादा चीज़ें पैक करना, उनको फिर देखना, स्टफ बिग हेल ऑफ अ थिंग। खैर तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ट्रैक बना हुआ है पूरा, ऊपर लोग ट्रैकिंग करते हैं यहाँ पे। ये है सीन। खैर तो पैकिंग हो गई है सारी, बट लाइक थोड़ा बहुत फ्यू बिट्स के अलावा जो कि हमें ज़रूरत है तो वो हम रात में करेंगे और मे बी इन द मॉर्निंग। इसके अलावा वॉशरूम क्लीन करना रहता है दोनों, और इसके अलावा नीचे की पूरी सफाई रहती है क्योंकि ऑब्वियसली अब इतनी हो सकती, वो बाद में होगी। लाइक सामान लोड करने के बाद फिर होगी सफाई। तो ये है सीन। खैर उसके बाद घर आकर खाना वगैरह तो नहीं बनाना था, तो मैंने किचन को क्लीन कर लिया बिल्कुल, जो है ना कैबिनेट्स अच्छे से वाइप आउट कर दिए क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था। तो बस ये कि व्लॉग तो बनाने का इतना टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत बीच में मुस्वा ने कुछ क्लिप्स बना लिए थे तो मैंने कहा कि चलो मैं वो यूज़ कर लूँगी। ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप है जिस दिन हमने मूविंग करनी है। और हम लोग सुबह जो है 6 बजे, मेरा ख्याल है 5-6 बजे से उठ गए थे हम लोग और सोए भी बहुत लेट थे। हर चीज़ पैक हो चुकी है इस वक्त, हमें कुछ भी पैक नहीं करना है। खैर
मूविंग डे वाले दिन जो है ना हमारे साथ एक जो है वो मसला हो गया था। मसला ये हुआ था कि जो हमने वैन बुक करवाई थी इंटरप्राइज, इट वाज सपोज टू कम एट 9 AM इन द मॉर्निंग, और हमने उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरे दिन की आज जर्नी प्लान की थी। क्योंकि हमारा जो मूविंग का ट्रैवल टाइम है ना वो 3-4 घंटे का था, और फिर ऑब्वियसली इतनी लंबी ड्राइव एंड देन बीच में आप जो है छोटे छोटे शॉर्ट ब्रेक भी लेते हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स थे जो कि जिन्होंने गाड़ी लेकर जानी थी, ड्राइव करना था। अब जब वैन ही नहीं आएगी तो हम लोग मूव भी नहीं कर पाएंगे, और सामान को लोड करने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। और तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कि जब हमने बात की उनसे तो पता चला कि भाई लूटन वैन जो हमें उन्होंने देनी थी वो एक दिन पहले रात को उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिस वजह से जो है वो नहीं आ रही है। खैर, लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना कॉल्स वगैरह करने के बाद और गुफ्तो शनीद करने के बाद जो है ना फाइनली उन्होंने जो है हमें वैन देने का प्रॉमिस कर लिया, और द सेम वैन जो कि ऑब्वियसली हमने जिसका पे किया था। और तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि वो 2 बजे लाइक 1 या 2 बजे के करीब जो है ना वो वैन आई है, हमें वैन मिली है। और अदरवाइज़ हम इस टाइम तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते, और इस वक्त जो है ना सामान अनलोड हो रहा होता न्यू घर में। तो लेकिन चलें, इसमें भी कोई अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। चलें जी, ये अभी सामान रहता है और हमारी वैन भर गई है। ठीक है, इस कमरे में भी ये तो खैर ऑब्वियसली नहीं जाएगा, ये हम बाहर रख देंगे, कोई ले जाएगा। दैट्स इट। अब ये कमरा जो है गंदा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर हूवर लगाना शुरू कर दूँ इन अ मिनट। और ये है सारा बाहर की सिचुएशन, सामान वगैरह रखा जा रहा है। होपफुली सारा सामान फिट हो जाएगा। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना क्लीनिंग करना शुरू कर दूँ, ताकि जो ना टाइम सेव हो जाए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। तो ये करना है मुझे इन अ मिनट। तो ये स्टार्ट करते हैं क्विकली। ऊपर का पोर्शन जो है उस जिसके अंदर जो है ना सीढ़ियाँ और वॉशरूम और सारी चीज़ें, कमरा सब इंक्लूड करके मैंने प्रॉपर तरीके से 2 दिन पहले ही क्लीन कर दिया था। तो फ़ायदा ये हो गया कि आज मुझे बिल्कुल भी उसकी फ़िक्र नहीं थी। और क्योंकि बस वहाँ से जो है ना गद्दा वगैरह उठाया था, और बाकी तो कोई भी सामान नहीं था वहाँ पर, तो वो इस चीज़ की काफ़ी अच्छी बचत हो गई थी। और किचन भी मैंने पहले एक दिन कर लिया था रात को, तो उसके अंदर भी सफाई की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो जैसे फिर छोटे कमरे से जो है ना सामान निकला, मैंने फ़ौरन से इसमें हूवर लगा दिया। ऊपर का पोर्शन, दोनों वॉशरूम और इसके अलावा किचन, ये हमने जो है ना 2-3 दिन पहले ही साफ़ कर लिए थे। जैसे जैसे हम लोग जो है ना सामान पैक करते जा रहे थे, हाँ, हम ना एक एक चीज़ बांट लेते थे, और उस तरह से हम ना उस चीज़ की, उस एरिया की क्लीनिंग कर देते। तो उससे हमें ना ये फ़ायदा हुआ कि एंड ऑफ द डे हमें जो है बहुत लाइक सफाई का इतना ज़्यादा हमारा काम नहीं था। और उसके अलावा भी मैंने जो है ना डस्टिंग भी पहले कर ली थी। अगर डस्टिंग का काम हो ना तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। और जब मैंने डस्टिंग वगैरह और ये छोटे छोटे बिट्स हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही कर लिए थे, तो आज खाली जो है ना हूवर लगाना था और पोछा मारना था, तो उस पर इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ मेरा। चलिए जी, अब ये रूम रह गया सफाई करने के लिए। और ये सारे कार्डबोर्ड्स हैं, ये ऑब्वियसली कचरा है। ये भी शॉपर जो नज़र आ रहे हैं ये कचरा है। ऑब्वियसली ये वाला, इसके अंदर हमने जूते रखने हैं जो हमने लाइक स्लीपर्स वगैरह पहने हुए हैं, ये भी कचरा है, क्योंकि रख देती हूँ इसमें। और इसके अलावा जो दूसरे कमरे में सोफ़ा था वो भी नीचे जाएगा। स्टोर मुझे क्लीन करना है, और ये रूम करना है। इसके अंदर बस हूवर लगाना है, और फिर बाद में जो है ना मुझे इसके अंदर पोछा वगैरह लगा दूँगी क्विकली। तो बड़ी जो ना 30 मिनट्स में इंशाल्लाह कंप्लीट करना है मुझे ये टास्क। तो ये है सीन। इस पॉइंट पे घर को मैंने साफ़ कर दिया था, एक एक चीज़, एक एक कॉर्नर हमने साफ़ कर दिया था मिलके। और मैंने कहा कि चलें जाने से पहले एक वीडियो बना ली जाए और आपको भी इस घर का टूर दे दिया जाए, सिंस मैंने कभी भी वीडियोस इस तरह से नहीं डाली हैं। ये बेसिकली हमारा बेडरूम है, और यूके के लिहाज से जो है ना इतना अच्छा खासा गुड साइज़ लाइक है बेडरूम का साइज़। बेसिकली इसको एटिक कहते हैं, और तो इस वजह से जो है ना इसका साइज़ काफ़ी खुला होता है यूके के बाकी बेडरूम्स के लिहाज से। और ये जो है ना इन्होंने बॉयलर भी इसी में दिया हुआ है बेडरूम में ही। इसको लोग जो है ना एज आ स्टोर भी यूज़ कर लेते हैं। मैंने कभी इसमें स्टोर नहीं की चीज़ें, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा स्टोर ही इतना ज़्यादा बड़ा था। साथ में जो है ना ये अटैच बाथ है, और जिसको जो है ऑन स्वीट भी कहते हैं। और वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा खासा था। नॉर्मली जो है ना वॉशरूम के अंदर जो है ना जो बेडरूम के साथ अटैच होते हैं उसमें शावर नहीं होता है, खाली लू की तरह ही होता है, बट ये कि इसमें शावर भी था। तो
खैर इसके अलावा जो है ना ये स्टेयर्स यहाँ से नीचे जाती हैं और चलें जी अब हम नीचे चलते हैं और नीचे का पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सामने ही लेफ़्ट साइड पर जो है छोटा कमरा आता है, जो कि जहाँ पर हमने जो है कबर्ड्स वगैरह और इसके अलावा जो है मुस्तफ़ा ने अपना होम ऑफिस बनाया हुआ था। तो इसका भी अच्छा खासा सही गुड साइज़ था और हमारे लिहाज से बहुत अच्छा था कमरा ये। और लाइक हवा और रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी, लाइट जलाने के दिन में मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बेसिकली सबसे अच्छी बात इस घर की ये थी कि सामने नीचे गार्डन था और इसके अलावा सामने भी रोड था और बैक साइड पे भी रोड था, ठीक है, यानी कि 2 रोड्स लगते थे और उस लिहाज से लाइक रोशन भी था, हवादार भी था और इसके अलावा जो है ना आपको लोनलीनेस फील तो होती ही नहीं थी इस घर के अंदर। ये इस कमरे से निकलें तो यहाँ पर भी एक बिग विंडो थी जिससे रोशनी इतनी ज़्यादा आती थी और बेसिकली ये कॉरिडोर है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं तो सामने ही वॉशरूम है एक और, जो कि मेन इस घर का वॉशरूम है और फैमिली वॉशरूम भी कह सकते हैं, मेन वॉशरूम भी कह सकते हैं। इसका भी ये भी गुड साइज़ था और मतलब लाइक सारी चीज़ें लाइक इसके अंदर सही थी, खुला था और बिल्कुल भी हमें जो है ना तंगी फील नहीं हुई इस वॉशरूम को यूज़ करते हुए। और मेनली हमारा यही वॉशरूम ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि नीचे होता था और हम लोग सब नीचे ही होते थे, तो इस वजह से मेन डोर से जैसे ही आप एंटर करते हैं घर में तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो है ना ये स्टोर मिलेगा और इस स्टोर का साइज़ इतना अच्छा खासा था कि पूरे घर की जो स्टोरेज एक अच्छी खासी थी हमारे पास और वो सारी इसके अंदर थी और मुझे कभी स्टोरेज का मसला फ़ील ही नहीं हुआ। खैर मेन डोर से आप जैसे ही राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर ही ये लिविंग रूम दिया हुआ है और उसी के अंदर किचन भी है। तो ये लिविंग रूम का साइज़ भी बहुत अच्छा खासा था, खुला था और किचन का साइज़ भी सही था यहाँ के घरों के लिहाज से जैसे दिया हुआ होता है, तो उस लिहाज से उतना ही था, ठीक है। मतलब कभी भी मतलब हम 2 लोग हैं उस लिहाज से बिल्कुल भी छोटी जगह फ़ील नहीं हुई है। और तो किचन का साइज़ भी सही था। आयल कभी कभी मुझे छोटा लगता था बट मैंने एक टेबल रखी अलग से, एयर फ्रायर और अपनी कॉफ़ी मशीन रखी हुई थी, तो उस लिहाज से जो है ना काफ़ी अच्छा कंपनसेट हो जाता था। बट सबसे बढ़ के किचन और घर न्यू बिल्ड था तो उस लिहाज से साफ़ सुथरा भी था घर। तो ये फ्रिज और ये फ्रीज़र है और इंटीग्रेटेड इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर फ्रिज और फ्रीज़र और साथ में वॉशिंग मशीन भी साथ में ही दी हुई है। और तो खैर इस घर को छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही थी। एक तो ये कि एरिया, नेबरहुड, घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और असल में था भी बहुत अच्छा, लाइक जैसे बेस्ट घर होता है उस लिहाज से, और हमें जो चीज़ें चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी, उस लिहाज से लाइक प्रॉपर था ये घर। मतलब लिविंग रूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गुड साइज़ था और इस घर को 2 विंडोज़ लगती हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक साइड पर, तो उस लिहाज से वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। प्लस इसके अंदर जो है ना रोशनी का बड़ा अच्छा सीन था कि मतलब लाइक रोशनी इतनी खुली आती थी ना इस घर के अंदर कि मतलब मुझे रोशनी लाइक बल्ब ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और फिर हवादार तो था ही था। तो ये देखें व्यूज़ इस घर के लाजवाब थे, बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे इस घर के। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इस घर को, लाइक नो डाउट। खैर बस दुआ यही है कि नेक्स्ट जो हमारा घर है और वो हमारे लिए हमारे हक़ में बहुत अच्छा साबित हो, बिकॉज़ घर के एरिया का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था हमारा फ्लैट 1 और ये इस घर की जो है स्टेयर्स थी, कम्युनल स्टेयर्स थी बेसिकली। तो बस ये कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से। इस वक्त काफ़ी इमोशनल हूँ मैं और काफ़ी रोई भी हूँ, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलिए अब हम जा रहे हैं और बस गुड बाय करने का सही से मौका नहीं मिला, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। एनीवे अब जाएंगे और इस जगह को गुड बाय करेंगे, ठीक है। दिस वाज आवर होम फॉर 2 years, these 2 windows and I'll miss them। एंड ये हमारी वैन है, इसमें सामान ऑब्वियसली पैक हो चुका है। ये कुछ चैरिटी के लिए कपड़े थे जो मैंने ऊपर रख दिए हैं। आई विल और आई शुड प्रॉब्ली, तुम्हें देने का टाइम नहीं मिला तो मैं इसको वहाँ रख देती हूँ। सही है, ये टेबल भी यहाँ चली गई है, ये सोफ़ा यहाँ रख दिया है ताकि कोई ले जाए इसको यूज़ के लिए। एंड फ्रेंड से हाय टू माई ऑडियंस, यू वांट टू से समथिंग टू माई ऑडियंस? Something. I'm gonna go in. Say something nice. Something nice.
Hello, Sabia family. This is Adams, Sabia right? is leaving And he us. is a funny man. Funny boy, sorry. Funny boy. Yes. I'm a man, you know. Okay, man. Okay. He's a man. Not a boy. Not a boy. Okay. Not a boy. Okay. So you wanna say something to my I want to audience? tell your friends and family on YouTube that we are going to miss you in Bristol. It's been fun to have you around, and Oh yeah. Yeah. it's sad to see you guys leave, but at the same time, we're happy that you're leaving to Leaving for good live for good. or better. Chase greater dreams, Yeah. higher dreams. Inshallah. I'll probably come visiting. You no. Don't say probably. You must come visit us. Yeah. I'll come visiting. Yeah. Yeah, I'll come with my wife. My wife is in. Yeah. He's getting married soon, probably. Inshallah this year. This year, yeah. This year. So then he'll be visiting us, and where are we? Like where we are going now. So that's the plan, and it will be fun. And I'll miss you as well. Yeah. I miss you guys a lot. Mustafa has been a brother. He's your brother. It's sad. You see, I'm very quiet. I'm sad he's leaving me alone. But you'll make new friends. Nah, I don't want new friends. Mm. I don't want new friends. Okay. So it's sad. Yeah, it is sad. Like we are in hurry because of that guy. Yeah. You guys need to get going. Yeah. Our paths will cross again. Yeah, inshallah. कहते हैं कि एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, और बिल्कुल सही कहते हैं। पता नहीं हम दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों थे, शायद इस वजह से क्योंकि ये दिस वाज आवर फर्स्ट एवर होम, जिसके अंदर हमने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया है, जिसको हमने मिल के घर बनाया है। एक फ्लैट को, इस एक घर को हमने अपना घर बनाया, ठीक है, अपने तरीके से। तो वो चीज़ें, वो इमोशंस, आपकी एक एक चीज़ के साथ आपके इमोशंस जो है ना वो अटैच होते हैं, और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है ना अटैच होती हैं, स्पेशली जब आप बिल्कुल फैमिली से दूर भी होते हैं, और वो सारी चीज़ें फिर और भी ज़्यादा ना आपको ट्रिगर करने शुरू हो जाती हैं दिमाग के अंदर। तो वो वाली सारी चीज़ें, फिर न्यू जगह पे जाना, फिर वहाँ नेबरहुड कैसा होगा, वो एरिया कैसा होगा, वो घर, वो फ्लैट, वो कैसी जगह होगी, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, न्यू होप्स होती हैं। और वो सारी चीज़ों के साथ हम लोग भी रवा दवा थे, और मेरे फ्रेंड्स हमारे साथ थे, और अच्छे दोस्तों को मिलना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और इस तरह से अब्रॉड में जहाँ पर कोई नहीं होता किसी का, तो यहाँ पर अच्छे दोस्तों का मिलना मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और मैंने एक चीज़ लर्न की है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके रिलीजन का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी कंट्री का हो, इट डज़न्ट मैटर। इंसानियत जो है ना वो मैटर करती है। और दोनों फ्रेंड्स हमारे ये पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस। और जो एडम्स जिससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, वो मुस्तफ़ा का बहुत अच्छा कलीग था, बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मुस्तफ़ा, जस्ट लाइक अ ब्रदर। ये सारी चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स लिटरली हमें उनकी कदर नहीं होती वाइल वी आर लिविंग देयर, वाइल वी आर हैविंग दैम, बट जब हम दूर जाते हैं ना उन चीज़ों से, तो फिर हमें और भी ज़्यादा रियलाइजेशन होती है, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है वो रियलाइजेशन कि यार मतलब यस, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू हो जाती हैं। बट चलें जी, उम्मीद के साथ दुनिया कायम है। खैर, यहाँ पर रास्ते में हमने एक स्टॉप लगाया था, सबने वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, और कॉफ़ी मैंने ली क्योंकि इस वक्त मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। और यहाँ पे एक ही कॉफ़ी शॉप थी जो कि स्टारबक्स थी, जिसको बायकॉट पे है ऑलरेडी, बट मुझे लेनी पड़ी क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास कोई और चारा नहीं था, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा लो हो रही थी इस वक्त। जाहिर सी बात है नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, और काम ही चल रहा था। तो फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली क्योंकि इस वक्त आई नीडेड दैट कॉफ़ी, यू नो। तो अपने आप को जो है ना जगा के रखने के लिए, और थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं नहीं सोना चाह रही थी, मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था वैन के अंदर। तो खैर, बहरहाल डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते हमें रात के 10 बज गए थे, और जब वहाँ पे पहुँचे तो बारिश हो गई थी वहाँ पर। और फिर हमने जो है, रेन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी हो रही थी, ठीक है। तो इस वजह से फिर उसके बाद जो है ना हमने वहाँ पर जाके जो है ना उसको सामान को अनलोड भी करवाना था, तो वो एक अलग
सिनेरियो था, एक अलग स्ट्रगल थी जो कि एक थी। और फिर हमने सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो था ना वो कीज़ लेने का था, और जहाँ से हमने कीज़ कलेक्ट करनी थी वो शॉप 10 ओ क्लॉक पे क्लोज़ होती है और हमने वहाँ पर 10:15 तक पहुँचना था। खैर लेकिन ये कि बड़ी जो है ना तगदो से और बड़ी जो है ना स्ट्रगल की हमने वहाँ आज के दिन, और आज का दिन जो है ना लाइक बहुत लंबा था, बट लेकिन खैर बहरहाल तो बस ये है सीन। और यहाँ तक आज इस व्लॉग को हम करेंगे ख़त्म। और तो चलिए जी, आपसे मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यूर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।